बॉडी यानी कि शरीर, आपके बॉडी आपके शरीर में दो ऐसी वेन्स हैं। अब जैसे ही मैंने वेन बोला आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अच्छा इम्प्योर ब्लड होगा, या आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वेन्स हमेशा बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लाती है। ठीक है, ये मतलब था वो कैप समझाने का। अब सुनना, आपके बॉडी में आपके शरीर में दो वेन्स आपको मिलेंगी, दो शिराएं मेनली आपको मिलती है, जो कि आपके बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड है उन सब को पहुंचाएगी कहाँ? हार्ट में, यहां। ठीक है, कौन सी है वो वेन्स? एक होती है सुपीरियर वेना केवा, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, और एक है इंफीरियर वेना केवा, ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा शरीर के ऊपरी पार्ट से यानी कि ऊपर वाले अंगों से पूरा इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त को कैरी करेगी, और इंफीरियर वेना केवा बॉडी का जो लोअर पार्ट है, बॉडी का जो शरीर के जो निचले अंग है, वहां से इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी। और देखो दोनों पहुंचा रही है कहां? राइट ऑरिकल में। मैंने आपको क्या बताया था कि राइट ऑरिकल एक ऐसा चैम्बर जो ब्लड को एक्सेप्ट करता है। समझ आया? तो यहां देखिए, बॉडी की सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा नाम की दो क्या है? ये वेन्स है। ये ब्लड को कहां पहुंचा रही है? हार्ट में। मान लो क्वेश्चन पूछ ले हार्ट के कौन से चैम्बर में, तो आंसर कर पाओगे ना? राइट ऑरिकल में। तो कहां? राइट ऑरिकल में। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर? अब सुनो, ये जो आपका राइट ऑरिकल है, ये जो आपका राइट ऑरिकल है बेटा, अब ये जुड़ रहा है किससे? राइट वेंट्रिकल से। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये देखो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, यहां पर हो रहे। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होता है ना, एक वॉल्व होता है। ठीक है, क्या होता है? एक वॉल्व होता है, और इस वॉल्व को अपन कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये रहा। तो अब आपको याद रखना है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होगा? तो वॉल्व होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। कहानी क्लियर है? समझ आई इतनी स्टोरी? ठीक है, जैसे ही सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ने ब्लड राइट ऑरिकल में रखा या छोड़ा, तुरंत ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा। क्या होगा? ओपन, यानी कि यहां पर आपके एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही देखो स्पेस क्रिएट हो रहा है, तुरंत जो ब्लड है वो कहां पहुंच रहा है? राइट वेंट्रिकल में। ये देखिए ब्लड आ गया कहां? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज अ टाइप ऑफ वॉल्व which connect the right auricle and the right ventricle of the heart chamber. ठीक है, ये आपके कनेक्ट हो गया। ठीक है, और जब ये कनेक्ट हुआ तो यहां से ब्लड, जो राइट ऑरिकल में ब्लड था, ये पूरा ब्लड कहां पहुंच गया? आपके राइट वेंट्रिकल में। क्लियर है? फिर से सुनना, यहां जो राइट वेंट्रिकल है, अब इस राइट वेंट्रिकल में आपको मिलेगी यहां से एक पल्मोनरी आर्टरी का स्ट्रक्चर। मतलब राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, पल्मोनरी आर्टरी और ये जो चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में एक और वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ये हो गया आपका पहला वॉल्व जो केवल चैम्बर टू चैम्बर जुड़ रहा है। ये आपका दूसरा वॉल्व जो कि चैम्बर टू आपका आर्टरी जुड़ रहा है। क्लियर है? अब आपको कनेक्ट होना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ये ब्लड, ये जो पल्मोनरी वॉल्व था ये खुल गया, और जैसे ही ये खुला वैसे ही आपका पल्मोनरी वॉल्व खुलने के तुरंत बाद ही ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड
पूरा इम्प्योर ब्लड है, इस इम्प्योर ब्लड को ले जाएगी कहां? लंग्स वाले पार्ट में। तो राइट ऑरिकल में ब्लड आया था, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से, सॉरी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। ठीक है, ब्लड अभी यहीं घूम रहा है, मतलब यहां घूम रहा है। अब क्या हुआ कि पल्मोनरी, ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी थी, वो पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को कहां ले गई? लंग्स में। कैसे? वो पल्मोनरी वॉल्व खुला था या वॉल्व ओपन हुआ था। ठीक है, हाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व नीचे ही होता है। क्या हो गया? ठीक है, अभी देखो ये वॉल्व आपका ओपन हुआ, वॉल्व खुला, जैसे ही वॉल्व ओपन हुआ तुरंत ब्लड कहां आ गया? लंग्स में आ गया या फेफड़ों में आ गया। तुरंत जब ब्लड आपका लंग्स में आया तो लंग्स ने क्या किया? ब्लड में, मैंने आपको पहले भी शायद आपने पढ़ा होगा कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का मतलब है एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, और प्योर ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। लंग्स क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है उस ब्लड में, यानी कि लंग्स ने ब्लड को प्योर किया, शुद्ध किया। अब जैसे ही शुद्ध हुआ तो यहां से लंग्स से कनेक्टेड है पल्मोनरी वेन, ये रहा पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन जो है ना, ये ब्लड को पहुंचा देगी कहां? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल वो कंपार्टमेंट जो ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो आपके लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा, मैं यहां कर रही हूं इसको, पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड पहुंचा कहां? हार्ट में। लेकिन हार्ट के कौन से चैम्बर में? लेफ्ट ऑरिकल। आप ऑरिकल भी बोल सकते हो, आप आलिंद भी बोल सकते हो। लेफ्ट ऑरिकल बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। ये देखिए यहां लिखा होगा, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये आपका कनेक्टेड है, यहां वॉल्व मिलेगा आपको। ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां पे वॉल्व है, नाम है मिट्रल वॉल्व। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बाइकस्पिड वॉल्व का एक और नाम बताइए, तो बाइकस्पिड वॉल्व का एक और नाम जो है वो आपका क्या होगा? मिट्रल वॉल्व। ठीक है, ये मिट्रल वॉल्व खुल गया। जैसे ये वॉल्व खुला, यहां पे जो पूरा प्योर ब्लड जो पल्मोनरी वेन लेकर आई है, वो पूरा प्योर ब्लड आपके कहां आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड ये है, ये देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड एओर्टा, ये दिख रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड आपकी जो एओर्टा है, उस एओर्टा के द्वारा ब्लड हार्ट से कहां छोड़ दिया जाएगा? प्योर ब्लड आपके बॉडी में। ठीक है, मतलब आप ऐसा कहो कि यहां से, ये वाले पार्ट से यहां तक चलता है पूरा इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त।